परसों कल्लू भी मेरे घर पे आया था, पर मुझे लगा कि मेरे दुख में शामिल हुआ है कल्लू, लेकिन वो मेरे दुख में शामिल नहीं होने आया था। वो आया था मेरा तमाशा देख ले घर पे कि देखो आकांक्षा दुबे के घर पे मातम है कि नहीं है, उसकी माँ कैसी है, उसका परिवार कैसा है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड को 4 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने बनारस में 29 मार्च को एक होटल में सुसाइड कर लिया था। उनकी लाश होटल में बंद कमरे में लटकी मिली थी। इस मामले में उनके कथित बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर एक्टर समर सिंह को आरोपी माना जा रहा है। एक्ट्रेस की सुसाइड के बाद उन्हें कई दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अब दिवंगत एक्ट्रेस की मां ने 4 महीने बाद न्याय मिलने का दर्द बयां किया है। मैं आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे बोल रही हूँ। मैं आज इसलिए लाइव आई हूँ, कल भी आई थी मैं, पर अपने आईडी पे आई थी। आज मुझे हुआ कि मैं अपनी लड़की की आईडी पे आऊँ, इंस्टाग्राम पे। मैं यही पूछना चाहिए, 4 महीने से ऊपर मेरी लड़की को गए हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है जिसको मेरी लड़की अपना परिवार मानती थी। मैंने कितनी बार बोला बेटू तुम अनजान लोग के साथ में अनजान सब व्यक्ति हैं रहती हो, मेरी लड़की को इतना बोलती नहीं माँ, मेरे सब परिवार हैं वहाँ पर, सब मुझे अपने घर के जैसा मुझे मानते हैं, मुझे तेरे जैसा प्यार देते हैं, मुझे सब प्यार मिलता है। भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे परिवार हैं। आज मेरी बेटी के साथ में कहाँ है वो परिवार, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। 2 दिन मेरी लड़की बनारस में लावारिस की जैसी पड़ी थी, कोई भी नहीं दिखाई दिया, जबकि आधी इंडस्ट्री भोजपुरी बनारस में रहती है। मेरी लड़की के आसपास कोई नहीं गया। मैं तो दूर थी ना, पर आप लोग तो नज़दीक थे, जिसकी मेरी लड़की अपना परिवार मानती थी भोजपुरी को, कि हमारे परिवार हमारे साथ हैं। कहाँ था वो परिवार जो मेरी लड़की को लावारिस के जैसा वहाँ रखा गया। साथ ही उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू पर गुस्सा निकाला है। चलिए डिटेल में बताते हैं कि आकांक्षा की मां ने क्या कहा। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपनी बेटी के इंस्टाग्राम पेज से लाइव आई, जहां उन्होंने न्याय न मिलने और भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स पर सपोर्ट न करने का आरोप लगाया है। साथ ही भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू पर आरोप लगाया कि वो समर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन पर भड़कते हुए भी नजर आई हैं। आज 4 महीने का दिन हो गया, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री न सामने आया, न कोई कुछ बोला कि हाँ आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आके वो लोग को बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सब चुप्पी साधे हैं, चुप्पी साधे हैं। किस लिए चुप्पी साधे हैं वो भी नहीं मुझे पता, किसको बचाना चाहते हैं ये भी नहीं पता। गुनहगार अगर है, आज किसी की बेटी या किसी की बहन इंडस्ट्री में आती हैं, एक अपना परिवार छोड़ के एक अपना परिवार मानती हैं कि मेरा परिवार है, तो उसका संभालना इंडस्ट्री का है कि हाँ परिवार है हम लोग। कहाँ है परिवार, कहाँ है परिवार, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी लड़की का जो परिवार थे वो हमारे घर आए, पवन सिंह आए, वो दुखी थे मेरी लड़की को लेके। राकेश मिश्रा, गुंजन सिंह, अक्षरा सिंह, वे सब दुखी थे। वो लोग के चेहरे पे साथ दिखाई देता था मेरी लड़की के जाने का, लेकिन और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं दिखाई दिया। जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी जो हीरो हीरोइन जो भी हैं, कोई मेरी लड़की के दुख में शामिल नहीं हुआ। आज भोजपुरी इंडस्ट्री से ही 3 सांसद बने हैं, रवि किशन, निरहू, मनोज कुमार तिवारी। ये 3 सांसद भी कुछ नहीं कुछ बोले मेरी लड़की के बारे में। अगर ये लोग चाह लेते तो मेरी लड़की को न्याय मिल सकता था, अपराधी को सजा मिल सकती थी, जबकि सबको पता है कि मेरी लड़की के साथ में क्या होता था। पूरे इंडस्ट्री को पता है मेरी लड़की के साथ में क्या होता था, फिर भी चुप्पी साधी है, अपराधी को बचा रही है। क्या कारण है मैं भी वो जानना चाहती हूँ, किस वजह से एक अपराधी। आज ये मत सोचे कि एक आकांक्षा गई है तो और कोई आकांक्षा नहीं जाएंगी। आकांक्षा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं। कल समर सिंह को जो बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो सब लोग, समर सिंह बचेगा तो कल किसी और बहन बेटी को उजाड़ सकता है, किसी माँ के कोख सुन्नी कर सकता है। आज मैं जैसे दर दर की ठोकर खा रही हूँ, सब जगह
वैसे किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं बोलती हूँ जरा भी अगर आप लोग के अंदर शर्म है या मेरी लड़की का जो आप लोग के साथ में काम की है, ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं, ऐसे कोई भी प्रोड्यूसर नहीं, ऐसा कोई हीरो नहीं कि हीरोइन नहीं या आकांक्षा दुबे ने काम न किया हो। सब लोग के साथ काम किया है। आप लोग क्यों नहीं मेरी लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हैं? क्यों चुप्पी साधी हो? क्यों समर सिंह के बचाने में लगे हो? परसों कल्लू भी मेरे घर पे आया था, पर मुझे लगा कि मेरे दुख में शामिल हुआ है कल्लू, लेकिन वो मेरे दुख में शामिल नहीं होने आया था। वो आया था मेरा तमाशा देख ले घर पे कि देखो आकांक्षा दुबे के घर पे मातम है कि नहीं है, उसकी माँ कैसी है, उसका परिवार कैसा है। परसों लाइव कल्लू मीडिया के सामने आया। कल्लू बोला कि समर भैया ऐसे नहीं हैं। समर सिंह को कल्लू कितना जानता है? समर सिंह को कल्लू कितना जानता है? आकांक्षा दुबे के साथ में समर सिंह क्या करता था कल्लू को पता है सारी बात। इसका मतलब तभी तो समर सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो कल्लू जवाब देना मुझे, जितने अपराधी हैं कौन है आखिर, कौन है कल्लू दे। आज कल्लू बोलता है करे जो हो गया सो हो गया, बीच बचाव का इसका कुछ रास्ता निकाला जाए। क्या आकांक्षा दुबे मट्टी की मूर्त थी? नहीं, आकांक्षा दुबे भी इंसान थी, उनके अंदर भी जान था, उनके भी माँ थी, बाप थे, भाई थे, सब थे एक। और जब को सबको ये भी पता है कि एक वही एक मात्र घर की मेरे सहारा थी, मेरे जीने के आधार थी। वो बहुत दुख से पाली उसको, बहुत तकलीफ से मेरी लड़की आज इंडस्ट्री के अपने कदम पे मुकाम वो हासिल करी। ना किसी से कोई ये नहीं लिया, उन्होंने अपने हुनर से वो मुकाम में पहुंची है। आज कल्लू बोला ना कि बहुत बेहतरीन डांसर थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके जैसा कोई नहीं था। तो उनके जैसा भोजपुरी डांसर ही नहीं थी वो, उनके जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में ना कोई आया है और ना आएगा। लाइव वीडियो के दौरान एक्ट्रेस की मां कहती है कि मैं आकांक्षा दुबे की मां आज इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि मैं यही पूछना चाहती हूं कि मेरी बेटी को गए हुए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ है? मेरी लड़की इस इंडस्ट्री को अपना परिवार मानती थी, लेकिन आज वो परिवार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है वो परिवार? 2 दिन मेरी बेटी बनारस में लावारिस की तरह पड़ी रही, कोई नहीं दिखाई दिया, जबकि आधी भोजपुरी बनारस में पड़ी रहती है। आज 4 महीने हो गए हैं मगर कोई भी अब तक सामने नहीं आया है, किसी ने कुछ नहीं बोला। भोजपुरी के तीनों सांसद पर भी साधा निशाना। इस दौरान आकांक्षा दुबे की मां रो रो कर अपनी बात को लाइव वीडियो में रखती रही। उन्होंने अपना दर्द बयां किया और एक्ट्रेस के फैंस भी काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस की मां मधु दुबे इतने पर ही शांत नहीं होती हैं, वो भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू पर भी गुस्सा निकालती हैं। वो कहती हैं कि वो उनका दुख जानने नहीं आए थे बल्कि उनके हालातों को मजा लेने के लिए गए थे और समर सिंह को सपोर्ट करने के लिए गए थे। मधु कहती हैं कि आज भोजपुरी के 3 एक्टर सांसद हैं, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। अगर ये लोग चाह लेते तो मेरी लड़की को न्याय जरूर मिल जाता, जबकि सबको पता था कि मेरी लड़की के साथ क्या होता था। फिर भी सब चुप हैं और अपराधी को बचा रहे हैं। कल्लू भी मेरे घर आया था, पर मुझे लगा कि वो मेरे दुख में शामिल होने आया था, मगर वो मेरे दुख में शामिल होने नहीं आया था, वो आया था मेरा तमाशा देखने। कल्लू पर आकांक्षा की मां ने निकाला गुस्सा। कल्लू को लेकर आकांक्षा की मां कहती है, कल्लू मीडिया के सामने आया और बोला कि समर भैया ऐसे नहीं है, समर सिंह को कल्लू कितना जानता है। आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह क्या करता था, इसका मतलब है कि ये पता था कल्लू को, तभी तो वो समर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कल्लू जवाब देना मुझे कि कौन है अपराधी। कल्लू मुझे कहता है कि जो हो गया सो हो गया, बीच बचाव का इसका रास्ता निकाला जाए। क्या आकांक्षा दुबे मस्ती की मूर्ति थी? नहीं, वो भी एक इंसान थी, उनके भी माँ बाप, भाई था। आकांक्षा के जैसा ना कोई भोजपुरी में था, ना है और ना ही आएगा। आकांक्षा दुबे किसी का बिस्तर बनी होती तो जिंदा होती। मधु दुबे वीडियो में आगे कहती हैं कि आकांक्षा ने इंडस्ट्री में अपने दम पर मुकाम हासिल किया था, अपनी मेहनत और स्किल के दम पर वहां तक पहुंची थी। अगर वो किसी का बिस्तर बनी होती तो जिंदा होती। वो किसी का बिस्तर नहीं बनी थी। आजकल एक्ट्रेस उन्हें कॉपी करती हैं, पर उनकी तरह वो नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है कि मेरी बेटी की मौत में पूरी की पूरी इंडस्ट्री शामिल है, तभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तीनों सांसद भी चुप हैं। आकांक्षा दुबे की मौत में समर सिंह के हाथ का होना ये कितना सच है, कितना झूठ, पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।